तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे 10th क्लास 2026 के एग्जाम के कुछ वीवीआई क्वेश्चन है जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का हम 24 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए उसको हम लेके आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 24 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है क्योंकि यह 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और अभी तक आपने एक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, हर दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा होता है अशिक्षा। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा है। लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, अशिक्षा है, अशिक्षा। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल कहता है लिच्छवी किसकी उदाहरण थी। लिच्छवी किसकी उदाहरण थी, तो हमारा प्राचीन गणतंत्र की। लिच्छवी किसकी उदाहरण थी, तो हमारा प्राचीन गणतंत्र की। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल कहता है कोलार की खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोलार की खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है जो सोने के लिए है, सोने के लिए। उसके बाद अगला सवाल हमारा है और कोलार किसको कहते हैं। कोलार क्या है दोस्तों, तो कोलार KGF नाम है इसका, हम शॉर्ट में KGF कहते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड कहते हैं इसको, हम कोलार गोल्ड भी कहते हैं। तो क्या होगा, कोलार की खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो सोने के लिए है जो कोलार प्रसिद्ध है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद अगला है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, तो वो है जो लोहा के खनिज में। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। किस प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ का है, तो बिहार का है जो सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। भारत के केंद्रीय बैंक के बारे में पूछ रहा है, तो वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल कहता है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा होता है, तो मैग्नीज का है जो उड़ीसा में सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल कहता है सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है, तो सबसे बेस्ट पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा एंथ्रासाइड। ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर होगा। सबसे कोयला है जो सबसे उत्तम किस्म का पूछेगा तो एंथ्रासाइड है। और सबसे खराब है जो वो पिट्स खराब है जो सबसे खराब होता है ये वाला, और ये होता है जो सबसे अच्छा उत्तम किस्म का कोयला है एंथ्रासाइड। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, ये आप दोनों याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा कहता क्या है भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है। भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है, जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद या इनमें से सभी। तो ये सभी है जो राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है, तो वो जातिवाद पर भी होता है, आतंकवाद पर भी होता है, परिवारवाद पर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। 9 का 10वां नंबर सवाल कहता है मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मराठी मानुष का विवाद किस राज्य से संबंधित है, तो मराठी से आप समझ जाएंगे वो महाराष्ट्र होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। 11 है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है जो 1995 ईस्वी में हुआ था। अब विश्व व्यापार संगठन कहाँ है, तो वो हमारा जनेवा में है। जनेवा में क्या है, विश्व व्यापार संगठन जनेवा में है और इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है हमारा, देखते हैं अगला सवाल हमारा है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया था। नई आर्थिक नीति में हम किसे सम्मिलित किया गया था, उदारीकरण को, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण को भी लिया गया था, निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी लिया गया था। उसके बाद आगे 13 नंबर सवाल है, सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है, तो ये हमारा झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर होगा। सिंदरी कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। अगला सवाल हमारा है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी की बात कर रहा है तो ये हमारा मिथाइल आइसोनाइट्राइड है। मिथाइल आइसोनाइट्राइड, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला है, महिलाओं के मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई। महिलाओं के मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई थी, तो वो हमारा है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है जो राइट आंसर होगा। अगला सवाल कहता है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर होगा। कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। अगला सवाल हम देखते हैं, 17 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में है जो योजना आयोग का गठन हमारा 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगला है हमारा 18, कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम आय कहते हैं। अगर हम कोई कार्य करते हैं उसके बदले हमें परिश्रम का जो फल मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल कहता है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है। शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं, कौन से राज्य को हम शक्कर का कटोरा भी कहते हैं, तो उसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सीधे एग्जाम हॉल में भी देखने के लिए मिलेगा। अगला है, मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या है। मानव पूंजी की सबसे बड़ा मुख्य घटक, अगर ज्ञान होगा तभी आप पैसा कमा पाइएगा, या कोई कौशल होगा तब कमाइएगा, या कोई अनुभव होगा तब भी कमाइएगा। तो इनमें से सभी है। अगर आप इन तीनों चीज आप में है तो आप जरूर पैसा कमा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। कौन सा देश है जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। पाकिस्तान है, भारत है, अमेरिका है, नेपाल है। तो नेपाल हमारा धर्मनिरपेक्ष है, अमेरिका भी हमारा धर्मनिरपेक्ष है, भारत भी हमारा धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन पाकिस्तान हमारा धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसलिए नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। 22 है, दाल किस पौष्टिक का अंश स्रोत है। दाल खाने से क्या होता है, तो प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर है जो बी राइट आंसर होगा। क्या मिलता है दाल खाने से, तो प्रोटीन मिलता है। 23 है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बिहार की आय में जो सर्वाधिक योगदान अभी कृषि का, औद्योगिक का, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये सबसे ज्यादा योगदान बिहार में कृषि का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 24 नंबर सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था। गरीबी कैंसर रोग की तरह है या किसने कहा था, तो अर्थशास्त्र कुजनेट ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था, अर्थशास्त्र कुजनेट ने कहा था। तो ये हमारा था 24 वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।